धार जिले का धामनोद थाना लगातार चर्चाओं में आता जा रहा है। यहाँ पर चोरी, लूट और डकैती जैसी घटनाओं की प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है, महज आवेदन लेकर ही मामले की तीसरी कर ली जाती है। अब ऐसे में मामला तूड़ पकड़ता जा रहा है और इसकी शिकायत धार एसपी वीरेंद्र कुमार सिंह को भी की जा चुकी है। धार जिले का धामनोद थाना अब केवल आवेदनों पर चल रहा है। यहाँ पर दो पक्षों के विवादों के राजीनामे भी करवाए जा रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आला अधिकारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं। आप जानते हैं कि पुलिस थानों में होने वाले राजीनामे बिना लेन देन के नहीं कराए जाते। शिकायतें आती है परंतु आवेदन लिए जाते हैं। किसी प्रकार की एफआईआर करने से यहाँ के पुलिसकर्मी बचते हैं, क्योंकि समझौता थाने पर ही होता है और इस दौरान मोटा लेन देन किया जाता है। अब आपको बता दें कि नगर का यह थाना न्यायालय में तब्दील हो गया है। वहीं यहाँ के न्यायाधीश थाना प्रभारी मोहन जाट, जो थाना प्रभारी की मर्जी होती है वही यहाँ पर होता है। घटना कैसी भी हो, रिपोर्ट उसी के आधार पर लिखी जाएगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ नगर के आसपास होने वाली चोरी और लूट जैसी संगीन घटनाओं की शिकायत भी दर्ज नहीं होती। केवल फरियादियों से महज सादे कागज पर आवेदन लिए जाते हैं और जांच करने की बात कही जाती है। फरियादी को कहा जाता है कि आपके घर में सामान जो चोरी हुआ है उसके बिल लाकर दिखाओ, जिसके बाद शिकायत दर्ज की जाएगी। लगातार फरियादी इस थाने से परेशान हो गए और चक्कर लगा रहे हैं, जिसकी शिकायत धार एसपी वीरेंद्र कुमार सिंह को भी की जा चुकी है। धामनोद थाना अब लगातार चर्चाओं में है, परंतु थाना प्रभारी किसी की सुनने को तैयार नहीं है। वहीं दुर्घटनाओं में भी कई बार तो दोनों पक्षों के मौके पर ही राजीनामे कराकर उन्हें भगा दिया जाता है। यही नहीं, नाबालिगों के द्वारा बड़े 4 पहिया वाहनों को चलते देखने पर भी पुलिस विभाग के द्वारा और यातायात विभाग के द्वारा चालानी कार्यवाही नहीं की जाती है। अर्थ की कमी होने पर अपने हिसाब से चालानी कार्यवाही बेहिसाब की जाती है। आखिर फरियादी कहां जाए? आपको बता दें, नगर में बीती रात गुरुवार को करीब 4 जगहों पर चोरी की वारदातें हुई, जिसमें पहली घटना खलगाट टोल नाके के समीप हुई, जिसमें ट्रक में एक नया टायर और डीजल जैक चोरी हुआ। थाने पर शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे देवास के फरियादी, परंतु पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की और ऊपर उसको यह कहकर वहां से रफू चक्कर कर दिया कि ड्राइवर को तुम पकड़ कर लाओ, हम उसे बंद कर देंगे। भला यह कैसी पुलिस की प्रणाली? दूसरी घटना नगर से महज 6 किलोमीटर दूर ग्राम लोधीपुरा के मानव उत्थान सेवा आश्रम में हुई। गुरुवार की रात्रि में एक पानी की मोटर यहां से चली गई। आश्रम के कुलदीप ने बताया कि चोरी की रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे तो केवल आवेदन ले लिया गया, पक्की रिपोर्ट नहीं लिखी गई और ना ही किसी प्रकार के दस्तावेज थाने से दिए गए। तीसरी घटना महेश्वर रोड स्थित ITI कॉलेज के सामने पुलिस के रिटायर्ड कर्मचारी महेंद्र गिरवाल के घर पर हुई, जिसमें पड़ोस के मकान से चढ़कर चोर घर में दाखिल हुए और तकरीबन 12,000 रुपए नकदी और कुछ दूसरे सामान यहां से ले गए। थाना प्रभारी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करने में विश्वास नहीं दिखा रहे। ऐसा नहीं है कि यह कोई पहली घटना है, इससे पहले भी कई बार समाचार प्रकाशित हो चुके हैं, चैनलों ने भी खबरें दिखाई है, परंतु उच्च अधिकारी भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में नगरवासियों का विश्वास पुलिस पर से उठ चुका है, वही न्याय पर से भी भरोसा डगमगाने लगा है। सबसे बड़ी बात तो गौर करने वाली यह है कि हाल ही में गुजरी बाईपास पर एक बड़ी लूट हुई, जिसमें अलीराजपुर से इंदौर जाते वक्त एक परिवार से तकरीबन 2 लाख रुपए लूट लिए गए, जिसमें सोने जवाहरात भी शामिल है। मारपीट भी की गई, पुलिस को सूचना दी गई, परंतु पुलिस ने किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की। जानबूझकर उसको गुजरी अस्पताल ले जाया गया, जहां MLC तक नहीं बनाई गई। जबकि गुजरी में पदस्थ डॉक्टर का कहना है कि घायलों को धामनोद ले जाने के लिए कहा गया, परंतु पुलिस ने किसी भी प्रकार की कागजी कार्यवाही नहीं की। मीडिया को इस लूट के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी भी देना पुलिस के द्वारा उचित नहीं समझा गया। फरियादी ने खुद मीडिया से संपर्क किया, तब जाकर इस बात का खुलासा। सुबह से लेकर शाम तक वह FIR के लिए बैठा रहा, परंतु महज सादे कागज पर आवेदन ले लिया गया। अब देखना होगा कि इस प्रकार के पुलिसिया रवैये पर क्या उच्च अधिकारी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करेंगे या नहीं। धामनोद से अजय वर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सरवर हुसैन। थाने पे क्यों आया, क्या हो गया? मेरी गाड़ी में से नया टायर चोरी चले गया, डीजल चले गया। कौन सी गाड़ी? गाड़ी नंबर MP09 HF 4700। क्या है ये? ट्रक है? ट्रक है, ट्राला दस टायरी। कहाँ पे खड़ा था? तो ये गाड़ी अपनी निमरानी भरने गई थी। अच्छा, कल आया था ड्राइवर भरने के लिए। गाड़ी भर के मेरी बात हुई शाम को, उन्हें खलघाट पे मैं गाड़ी खड़ी कर दूंगा टोल के यहाँ पे, आप सुबह आ जाना अपन यहाँ से चलेंगे साथ में।
मैं गाड़ी के साथ जाता हूँ। फिर क्या हुआ? अब मैं सुबह आया, रात को फोन लगाया तो उठाया ही नहीं, मैं सो कर गया होगा। मैं सुबह लगाया फोन तो उठा ही नहीं रहा था। मैं क्या सुबह सुबह का टाइम हो सकता, सो रहा होगा। अभी बाद आप में 3 बार लगाया फोन तो दूसरा ना उठाया। अभी आप आए तो क्या हुआ है? अभी गाड़ी के पास गया मैं तो उसके गाड़ी के नए टायर डले हुए मेरे सीएट के, वो चोरी चले गए हैं। एक टायर चोरी गया। कहाँ से गया ये? खलगाड़ में खड़ी थी? हाँ, यहाँ खड़ी थी यहीं खलगाड़ टोल टोल पे। टैक्स। अभी आप थाने पे आए तो क्या हुआ अभी? अभी मैं आया रिपोर्ट करने के लिए। ठीक, आपका नाम? मेरा क्या हुआ आप? मेरे घर चोरी हो गई। कितने की? मेरे घर एक पानी की मोटर गई हाँ। और 100 फीट पाइप गया। हाँ। 100 फीट पाइप गया और जिसके बाद में 1.5 किलो चांदी की कड़ी गई और आधा किलो का कंदोरा गया। अभी आवाज आ रही तुम्हारी। आधा किलो का कंदोरा गया मेरा। बेटवा से कंदोरा लाई, मऊ से कड़ी लाई 1.5 किलो और 2 तोला की झुमकियां से और 40-40 साल हो गया। तो क्या हुआ, थाने पे आए तो आप? थाना पे मेरी रिपोर्ट बरोबर लिख नहीं रही है मैडम। क्या कह रहे? क्या बोले रकम का बिल लाओ, तो मेरे 40 साल हो गए और मैं तबीयत खराब है, कहाँ जाऊंगा मऊ, और डोखरा मर गए मऊ वाला, और कहाँ जाऊंगा बेटो, मैं अकेली परेशान हो रही। देखिए तुम्हारे छोरा तो साइन करो, छोरा मेरा 40 साल के दोनों अलग है। शादी में नहीं बुला था तो मैं नहीं बुला, ये बात है। और 30 लीटर घासलेट का तेल की गैलन न भरी थी। क्या नाम है आपका? मेरा लीला भाई नंदरा, कहाँ रहते हो? मैं 11 वाट